कन्नौज लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव बुधवार को अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंचे। उन्होंने आरओ से अपनी जीत का सर्टिफिकेट लिया। डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ला ने अखिलेश यादव को सर्टिफिकेट सौंपते हुए जीत की बधाई दी। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां पर डीएम ने उनको सर्टिफिकेट दिया, बधाई भी दी और कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में बेहद उत्साह देखने को मिला। मजिस्ट्रेट ने भी उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। रईस खान हमारे संवाददाता ऐसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रईस, कितने बजे अखिलेश यादव पहुंचे, सर्टिफिकेट लिया, कितना उत्साह था सपा खेमे में? जी आपको बता दें, कल मतगणना का सुबह से ही आरंभ हो गया था। अखिलेश यादव 1,70,000 से अधिक मतों से विजय हुए थे। वहीं कल सर्टिफिकेट लेने नहीं पहुंचे थे। आज अखिलेश यादव अपने काफिले के साथ कलेक्ट्रेट लगभग 12 बजे पहुंचे, सीधे डीएम के ऑफिस पहुंचे। वहां पर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया और डीएम ने अखिलेश यादव को जहां जीत की बधाई दी, वहीं कार्यकर्ताओं में एक उत्साह दिखाई दिया। पार्टी कार्यालय से लेकर जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से डालकर अखिलेश जी का स्वागत किया गया। वहीं स्वागत से गदगद हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये हमारी जीत नहीं, ये जनता की जीत है। उनका ये भी कहना था कि चुनाव हम नहीं लड़े, कन्नौज की जनता लड़ी है। कन्नौज हमारा परिवार और हमेशा परिवार ही रहेगा। जी रईस, एक बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव में जिस पीडीए का नारा दिया अखिलेश यादव ने, पिछला दलित अल्पसंख्यक उसी वर्ग के प्रत्याशियों को भी उतारा और वो जीत के भी आए। फैजाबाद में देखिए, दलित प्रत्याशी जीत के आ गए। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो गणित है वो काम किया इस बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बताएंगे। इस दफे 2 लड़कों की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में भी कमाल करके दिखाया है, क्योंकि अखिलेश ने जो इस बार प्रत्याशी उतारे थे, उन्होंने हर वर्ग से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे, जिसका उन्हें भरपूर फायदा मिला और अच्छी खासी उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज की है। और इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि 27 का भी चुनाव लोगों का ये कहना है कि शायद अखिलेश यादव ही जीतेंगे। अच्छा रही, एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसी से संबंधित मैं पूछना चाह रहा था कि 27 के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है कि राहुल और अखिलेश एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि ये 2 लड़कों की जोड़ी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक कुछ नया करेगी। और चुनाव भी जो होंगे, दोनों एक जनसभाएं भी करेंगे, साथ साथ जनसभाएं भी करेंगे। हमारे गठबंधन भी रहेगा और जब अधिक से अधिक सीटें निकाल कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सपा का ही होगा। ठीक है रईस खान, बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट के लिए। रायबरेली से हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि ये राहुल गांधी की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की जीत है। उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज कर देते हुए कहा कि अगर हिम्मत हो तो राहुल गांधी अकेले पंजे पर चुनाव लड़कर देख लें। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बधाई देते हुए कहा कि यूपी में सपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इस जीत में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का कोई रोल नहीं है। निसंदेह इंडिया गठबंधन में और लोग भी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई योगदान उत्तर प्रदेश में जो भी बढ़त हासिल हुई है उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है, प्रियंका गांधी का कोई रोल नहीं है, सोनिया गांधी का कोई रोल नहीं है। अगर रोल किसी का है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। उन्होंने जैसे भी प्रयास करके अपनी ताकत को बढ़ाया, जनाधार को बढ़ाया, इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन राहुल गांधी जी अगर अपनी पीठ थपथपाएं तो मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी जो कुछ भी हैं वो समाजवादी पार्टी की बदौलत है, अपनी बदौलत कुछ नहीं है। दिनेश सिंह से राहुल गांधी नहीं हारे हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं देश की जनता को। असद खान हमारे संवाददाता इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। असद, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह
चूँकि चुनाव हार गए हैं उसके बाद ये बयान आ रहा है और कहीं ना कहीं उनकी बात ठीक भी है कि सपा का जनाधार बढ़ा है और ये पीडीए का जो सोच थी अखिलेश यादव की उस पर जनता ने मुहर लगाई है और पीडीए जैसे पिछड़ा दलित अलायंस, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इन्हीं वर्ग को लोगों को टिकट भी दिया और ये प्रत्याशी जीत के भी आए। बिल्कुल, देखिए दिनेश प्रताप सिंह ने कहीं ना कहीं से अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हुए हार को स्वीकार जरूर किया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर राहुल गांधी अकेले जो कि अगर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ती और मेरे सामने वो चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर वो चुनाव हारते। अगर उनमें दम है तो वो अकेले पंजे से आए और हमसे चुनाव लड़ें और चुनाव वो हारेंगे। कहीं ना कहीं हार है और हार के बाद उन्होंने एक फैसला और भी कहा कि मैं 1 साल के लिए छुट्टी ले रहा हूँ। अब राहुल गांधी आए, बिटिया बहू लड़कों की शादी अटेंड करें, मौत मिट्टी अटेंड करें और जो समस्या उनसे होती है, जो जैसे मैं 2 दिन हफ्ते में बैठता था, अब मैं वो नहीं बैठूंगा 1 साल तक। वो सीधे अपने सांसद के पास जाएं और उनसे जाके उनसे अपनी दिक्कतें बताएं, उनसे वो पूरा करवाएं, तो उनको समझ में आएगा कि राहुल गांधी कितना उनके बीच में रहेंगे और मैं कितना उनके बीच में रहा हूँ। फिलहाल जो इस पूरे मामले पर हार की बौखलाहट कह लीजिए या चाहे जो जीत का अंतर कम हो गया वो कह लीजिए, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपना ग्राफ बढ़ाया है और वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ भी है। और अगर सूत्रों से बात की जाए या जानकार लोगों से बात की जाए तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में प्रमुख भूमिका न निभाती तो कांग्रेस इस स्तर पर नहीं पहुंच पाती। रोहित, असद क्या लग रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अखिलेश राहुल की जोड़ी आ सकती है मैदान में? देखिए ये अब जो समीकरण बन गए हैं ये अब होना लाजमी है, क्योंकि जनता अब जोड़ी को पसंद कर रही है, उनकी बातों को पसंद कर रही है। जनाधार ने ये करके दिखा दिया है कि जोड़ी सही साबित हो रही है और कहीं ना कहीं से अगर अभी से वो मेहनत होगी तो 27 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं वो अलग, विधानसभा के वो अलग नजर आएंगे, उसमें रणनीति अलग नजर आएगी। इस जोड़ी को कितना पसंद किया जाएगा, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी जिस तरह से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं से जनाधार समाजवादी पार्टी का भी बढ़ेगा। और दूसरी चीज, अगर दोनों का साथ एक साथ रहेगा तो आने वाले जो 2027 के चुनाव हैं उसमें काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। रोहित, देखिए असद, पूर्ण बहुमत की सरकार है उत्तर प्रदेश में। इस हालांकि हार या फिर इस खराब परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी बीजेपी में कौन ले रहा है? क्योंकि कहाँ 72, उसके बाद 60 का आंकड़ा था, अब एकदम 33 पे पहुंचा दिया सपा ने। बिल्कुल, देखिए हार की जिम्मेदारी लेनी होगी शीर्ष नेतृत्व को, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन जगहों की। आप अयोध्या हारते हैं, आप फैजाबाद हारते हैं, अयोध्या में बड़ा राम मंदिर देने के बाद आप वहां पर चुनाव हारते हैं, तो कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व को लेनी होगी। अब आगे क्या फैसला होगा, क्योंकि 6 बजे दिल्ली में आज भी जो इनकी बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, वहीं इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक है, उसमें क्या फैसला होगा। हार पे समीक्षा होगी, 3 जगहों पे कमी रहेगी उस पर समीक्षा होगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। फिलहाल अभी सरकार बनाने की स्थिति में एनडीए भी नहीं है और ना ही इंडिया गठबंधन है, क्योंकि अभी पेश फंसा है नीतीश कुमार और नायडू को लेकर। अब ये किन के पाले में जाकर बैठेंगे, सरकार वही स्थिति तय होगी। भारतीय जनता पार्टी जो 1 मैन आर्मी की एक राजनीति करती थी वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि अब जो गठबंधन के लोग हैं जो एनडीए में शामिल हैं उनकी अलग शर्तें होंगी, अलग उनके मानक होंगे। उस पर किस तरह से नरेंद्र मोदी या शीर्ष नेतृत्व उस पर उनको समझाने में कामयाब होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। रोहित, असद, कल के जो नतीजे रहे उसके बाद से योगी जी का बयान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ कहा नहीं उन्होंने फिलहाल। देखिए चुप्पी साधे है अभी सभी ने, बोलने के लिए अभी कैमरे पर कोई तैयार नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया है। जैसे आज नरेंद्र मोदी ने अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा है, इस्तीफा सौंपने के बाद अब वो एक बैठक करेंगे, बैठक करने के बाद हार से मंत्रणा होगी, लोगों को समझाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जब यहाँ पर बैठेंगे वो उनकी क्या शर्तें होंगी, उन शर्तों पर कितना लोग तैयार होंगे, एनडीए कितना उस पर भारतीय जनता पार्टी तैयार होगी, क्योंकि हम 240 से हैं, अभी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना नहीं सकते बिना गठबंधन के। असद, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं अमित शाह जी का ही सिक्का चला और योगी जी की कोई खास भूमिका नहीं थी। ऐसे में क्या हार का ठीकरा योगी जी पे फोड़ा जाएगा या अमित शाह को
कहा जाएगा कि भाई आपने सोच समझकर टिकट आवंटन नहीं किया? देखिए, यही मैंने कहा, ये एक मंत्रणा होगी। मंत्रणा होने के बाद आपस में जो गहनता से इसकी पड़ताल की जाएगी कि टिकट बंटवारे को लेकर या वहां से परफॉर्मेंस को लेकर या किस तरह का जनाधार कैसे कम हुआ है, इन सारी चीज मुद्दों पर बात होगी। अब इसके लिए सवालों के घेरे में किसको खड़ा किया जाएगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये तो आने वाले समय पर क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जनाधार में कमी आई है और उसको उन्हें स्वीकारना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कमी कहाँ पे हुई है। क्योंकि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर कैसे तैयारी की जाएगी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अच्छा प्रदर्शन करते हुए इंडिया गठबंधन ने काफी सीटें यहाँ से निकाली है। जो उम्मीद नहीं थी, रुझान कुछ और बता रहे थे, लेकिन परिणाम कुछ और निकला। रोहित, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबर